मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं विकल्प होता है, जब सारा संसार हमारे विपरीत होता है और कहीं ना कहीं पर आपके जीवन में या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सारा संसार आपका अनहित चाहने लगता है और आप अकेले हो जाते हैं और लोग आपको गिराना चाहते हैं। हर समय पर आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार से हम रोका जा सके। वर्तमान समय में यही होड़ लगी है कि हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति को रोक लें। मतलब समाज का ईर्ष्या किस प्रकार से हो चुका है कि इस व्यक्ति को आगे ना जाने दिया जाए, या व्यक्ति किसी तरीके से आगे ना हो, या व्यक्ति किसी तरीके से सफल ना हो, या हो रहा है कि किसी तरीके से इस व्यक्ति को आगे ना जाने दिया जाए। जबकि संभवतः मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने पथ से विचलित नहीं होते और अगर आप अपने रास्ते से कभी हटते नहीं हैं, बिल्कुल चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप चुनौतियों को स्वीकार कर लिया और एक जगह पर स्थिर होकर खड़े हैं, फिर दुनिया की चाहे जो ताकत आ जाए या दुनिया का चाहे जो व्यक्ति आपके सामने ताकत आजमा ले, अगर आप अपने विपरीत समय में खड़ा होना सीख जाते हैं ना, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप विजय ही आपको मिलेगी, यकीनन असफलता भी मिलेगी। मैं असफलता को कहता हूं कि अगर आप अपने साथ सफलता को ऐड कर रहे हैं तो उसमें असफलता भी लिख लीजिएगा, क्योंकि हर असफलता आपको एक चुनौती देगी, हर असफलता आपको प्रौढ़ बनाएगी, मजबूती दिलाएगी हर असफलता। और जिसने भी आपका बुरा किया, आप किसी का बुरा करने की कोशिश मत कीजिए। आप जिस समय पर हैं आप अपने आप को उस आधार पर स्वीकार कर लीजिए। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, करने दीजिए, वो उसकी इच्छा है। आप शांत रहिए उस जगह पर, क्योंकि जब आप भी उसकी बराबरी करने लगे ना, तो उस व्यक्ति की सोच में और आपकी सोच में फर्क हट जाएगा। और जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसका समय दोबारा लौट कर ही आएगा। बिल्कुल 100% ये याद रखिएगा कि जिसने आपको परेशान किया है वह खुद परेशान होगा। जिसने आपका 1 रुपया भी चोरी किया है उसके 10 रुपये चोरी होंगे। जिसने आपका शोषण किया है उसका शोषण होगा, क्योंकि परमात्मा देख रहा है। और यकीनन आप इसी संसार में देखेंगे, आप यकीनन आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, अगर आप सही हैं अपने रास्ते पर, अगर आप संभवतः हार नहीं मानते हैं, आप खड़े हैं, केवल आप किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, आप मन से पवित्र हैं, आप किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, तो यकीनन उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है आप शांत रहिए। और जिस व्यक्ति ने शांत रहने की कला सीख ली है, जिस व्यक्ति ने शांत रहने की कला सीख ली, यकीनन वह संसार में सबसे महान है। जिसका जो धर्म रहेगा वो वही करेगा। किसी का धर्म है गाली बकना, वो गाली बकेगा। किसी का धर्म है आपका शोषण करना, वो शोषण करेगा। आप शांत रहिए, उसके कर्म के फल ही लौट कर आएंगे। अगर कोई आपको थोड़ा सा दुख दे रहा है तो 1000 गुना दुख उसके सामने प्रस्तुत होंगे, और अगर आपको कोई थोड़ा सा सुख दे रहा है तो 1000 गुना सुख उसको मिलेगा। मिलना ही मिलना है, क्योंकि प्रकृति से, पर्यावरण से, इस संसार से आप बच नहीं सकते हैं। प्रत्येक कर्म के हिसाब आपको इसी जन्म में अदा करने हैं। ना कहीं पर स्वर्ग है, ना कहीं पर नरक है। जैसा आप करेंगे आपके सामने वैसे ही फल प्रस्तुत होंगे। और यकीनन बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरा इसने अहित कर दिया, मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत गुस्सा लग रहा है, चल दिया मार पीटे करना। ऐसा मत कीजिए, कभी भी ऐसा मत कीजिए। ना कभी किसी को गाली दीजिए। कोई आपका अनहित करता है, करने दीजिए, उसकी जो इच्छा है ना वो करने दीजिए। अगर आप अपने आप पर सही है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ना जानिए बस। और मैं ये भी कहता हूं, सहारे किसी के मत लीजिए। अकेला आप खड़े रहिए अपने पथ पर। अगर आप सही हैं
तो आप अपने हक की लड़ाई लड़ना सीख लीजिए और किसी से भीख मत मांगिए। अगर आप सही हैं तो सही से खड़े रहने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। और जिस व्यक्ति ने भी अनित किया ना, उसका भी समय आएगा, वह भी नीचे अवस्था पर होगा। और यकीनन जब वह अवस्था होगा तो आप भी अपनी सारी इच्छाएं उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्ति कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा जरूर करेगा, क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे ना, वैसे फल हमको मिलने ही मिलने हैं। अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो मेरे साथ बुरा होना ही होना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप साधारण रहना ही सीख जाइए। इस संसार में परम तृप्ति उसी की है जिसके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी वह व्यक्ति शांत रहता है। और वही व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है। परमात्मा को जानने का सबसे बड़ा हथियार एक है कि जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह एक साधारण सा जीवन जिए, वह किसी व्यक्ति को परेशान ना करे, अपनी शासन सत्ता का दुरुपयोग ना करे, वही व्यक्ति महान है। और अगर इसका कोई दुरुपयोग कर रहा है तो यकीनन उसको दुख मिलेगा, वो दुख का भागीदार होगा। हम जैसा करेंगे वैसी हजार खुशी, किसी को खुशी बांटेंगे तो 1000 गुना खुशी मेरे पास आएगी। किसी को मैं अगर दुख देता हूँ तो यकीनन 1000 गुना करके दुखी में होऊंगा संसार में। और यह काम बहुत गलत है। हम किसी का बुरा क्यों चाहते हैं, किसी को मिटाना क्यों चाहते हैं? संसार में केवल एक चीज़ हो रहा है कि इसको मिटा दे, मेरा शासन सत्ता हो उसको मिटा दे, इस व्यक्ति को जीने ना दिया जाए। मतलब चारों तरफ से सोच रहे हैं कि अनहित अनहित अनहित। और जो व्यक्ति ने आपका अनहित चाहा है और अगर आप उसका अनहित नहीं चाहते हैं तो यकीनन वो अपने लिए ही कष्ट का भागीदार हो रहा है। उसको दुख मिलना ही मिलना है। हाँ, वहीं पर आप अगर वार्तालाप हो गई, आप लड़ाई करने लगे, आपने अपनी बातों को प्रस्तुत करने में लग गए कि अरे मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं गंगा की कसम खा के कहता हूँ, उसकी कसम खा, तो कुछ नहीं मिलना है आपको। उससे आप उसके पाप को कम कर रहे हैं। कहने दीजिए उसको जो कहता है आपके बारे में या जो कुछ करता है, बस आप अपनी सच्चाई वाले रास्ते पर खड़े रहिए। यकीनन सच्चाई वाले रास्ते में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कष्ट बहुत होगा और कष्ट से आप परे नहीं होंगे, क्योंकि जब आप सच्चे रहेंगे तो संसार में शोषण हो सकता है, आपका होगा ज़रूर, लेकिन हर सच्चाई आपको एक मजबूती दिलाएगी, हर सच्चाई आपको एक ताकत दिलाएगी। और इसी ताकत को मैं कहता हूँ, इसी ताकत को कहता हूँ कि मैं महात्मा बुद्ध वाली, महावीर वाली ताकत केवल यही है कि हर सच्चाई में आपको कड़वाहट होगी, लेकिन उसको स्वीकार कीजिए। कोई बुरा कहता है आपको, कोई बुरा आपके साथ करता है, करने दीजिए ना, वो उसका इच्छा है, करने दीजिए, बस आप शांत रहिए। हाँ, अगर वह व्यक्ति गलत ज़्यादा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत ज़रूर रखिए, क्योंकि मैं आपसे बताता हूँ कि लाइफ जीने के 2 तरीके होने चाहिए आपके पास। 2 तरीकों पर आप अपनी लाइफ जीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है तो आप साधारण रहने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी सीख जाइए, क्योंकि भगत सिंह ने कहा है कि हमारा समाज इसी प्रकार से बर्बाद हो जाएगा जब एक शिक्षित व्यक्ति अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना जाना जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता रख लीजिए, और किसी भी व्यक्ति के सहारे के अलावा स्वयं, क्योंकि तभी आप महान और तभी आप संसार में एक अपना अस्तित्व खड़ा कर सकते हैं। मैं लाइफ जीने के 2 तरीके बताता हूँ। पहले आप साधारण रहने की सीखिए। ऑल टाइम आप साधारण रहने की कोशिश कीजिए कि मैं जितना साधारण हो सकता है मैं उतना साधारण हूँ। किसी को मैं सुख बांट सकता हूँ तो किसी को मैं सुख ही बांटूँ। लेकिन जब अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और वो भी अन्याय के रास्ते पर, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। यह रास्ता है क्रांतिकारी भगत सिंह का। और मैं कहता हूँ कि आवाज़ उठाने में कभी पीछे मत हटिएगा, और जब भी आपकी लड़ाई आपके हक की हो तो आप अपने हक को छीनने की क्षमता रखिए, क्योंकि समाज छीन लेगा आपके हक को अगर आप नहीं छीनना जानेंगे तो। हाँ, बस आपका हक होना चाहिए। अगर आपका हक है
तो आप अपने हक की लड़ाई लड़ना स्वयं जान लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने लड़ना नहीं सीखा, वहीं पर आप हार गए। हाँ, लड़ाई ये फाइटर वाली नहीं मैं कह रहा हूँ। लड़ाई आप अपने विचारों से रखिएगा, लड़ाई आप अपने सिद्धांत से रखिएगा। ये हाथापाई वाला लड़ाई नहीं मैं कह रहा हूँ। लड़ाई एक व्यक्ति का सिद्धांत वाला लड़ाई होना चाहिए, लड़ाई विचारधारा वाली लड़ाई होनी चाहिए। और यकीनन आप देखेंगे कि आप संसार में सबसे श्रेष्ठ होंगे। बस आपका विचार, आपका सिद्धांत, आपकी एकाग्रता एक होनी चाहिए। यकीनन आप परम तृप्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके मन में किसी का इरादा, किसी का गलत करने की इच्छा ना हो। आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, किसी के गलत करने के लिए नहीं, ना किसी के गलत सपोर्ट के लिए। क्योंकि आप जैसा करेंगे आप अपने कर्म के भागीदार स्वयं होंगे। देखते होंगे किसी के पिताजी कितना कर चुके हैं, अपने बेटे के लिए बना दे, अपने दादा के लिए बना दे, पुत्र उनका जन्म लिया, सब खत्म। ये इनके कर्म का ही परिणाम इनको इस संसार में मिल गया। उन्होंने जिस प्रकार से किया था कि खूब छकाव किया, लिया धन वन, उसके बाद सब उनके पुत्र उत्पन्न हुए, सब काम खत्म हो गया। आप नहीं कहेंगे। तो इसीलिए आप अपने हक की लड़ाई लड़ना जानिएगा। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो यकीनन आप खड़े रहिएगा। क्योंकि वह व्यक्ति जब ही महान अपने आप को समझने लगता है कि जब व्यक्ति गलत के खिलाफ भी चुप हो जाता है। और यकीनन मैं आपसे कहता हूँ, पहले आप लड़ाई लड़ने से परहेज कीजिए। आप अपने विचार पर, आप अपने सिद्धांत से लड़ाई लड़ना सीख लीजिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है, साधारण रहिए। किसी को आप 2 रुपये दे सकते हैं तो उसकी मदद कीजिए, दिखावे में नहीं। प्रेम बांटिए, प्रेम बांटेंगे, प्रेम बांटने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा आप प्रसारित करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। आप जिस प्रकार से संसार को देखेंगे वैसा ही आपके पास संसार होगा। अगर आप बुरे हैं तो आपको संसार बुरा दिखाई पड़ेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यकीनन हमेशा अच्छे रहिएगा। किसी की विचारधारा से लड़ाई मत कीजिएगा। उसकी विचारधारा अगर आपके खिलाफ गलत करने की है तो रहने दीजिए उसकी विचारधारा। हाँ, अगर आपका शोषण हो रहा है तो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना सीख जाइएगा। भीमराव के अंबेडकर का भी बहुत शोषण हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, खड़ा रहा अंत तक। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा अच्छे रहिएगा, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा। कोई भी अगर आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी अवस्था को, आपकी चेतना को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीख जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।